ऐसे बेचारे जीव के पास कभी कालनय नहीं आएगा, क्योंकि कालने के साथ ही अकालने बैठा हुआ है। समझ रहे कि नहीं? वो कालने जहां है वहीं अकालने है। जैसे अपने पूर्व में पढ़ा, जहां नियत न है वहीं पर अनियत न है, जहां स्वभाव न है वहीं पर अस्वभाव न है, ऐसे जहां काल न है वहीं पर अकाल न है। इसलिए भूल मत करना जीवन में कभी स्वप्न में भी काल नए पुरुषार्थ को गौण किए हैं। काल ने पुरुषार्थ को गौण किए हैं, काल ने पुरुषार्थ का अभाव नहीं किए हैं। व्यवहारिक बातें तो समझ में आ रही ना आपको? क्या लिख रहे हैं आचार्य आगे मालूम? बहुत गहरे गहरे नए आने वाले हैं। एक नए का नाम है ईश्वर नए, एक नए आने वाला अनीश्वर नए। बस आप तो बिल्कुल तटस्थ होकर समझते जाओ। ईश्वर ने भी आएगा, अनीश्वर ने भी आएगा, तब मैं आपसे व्याख्या करूंगा। और दिनेश भैया 47 शक्तियां अलंग ग्रहण जैसे अलौकिक ग्रंथ इस देश को प्राप्त हुए हैं। मित्र, अब 47 नए का जो ग्रंथ होगा वो भी अपने आप में अभूतपूर्व होगा। और इस बात को राकेश ने सुब्रत सागर स्वीकार कर लिया है कि कुंद कुंद ने लिखा, अमृतचंद स्वामी को क्या आवश्यकता पड़ गई। अमृतचंद स्वामी ने लिखा, फिर जयसेन स्वामी को क्या आवश्यकता पड़ गई। और जयसेन स्वामी ने लिखा, इसके उपरांत जयचंद्र छाबड़ा, अनेक विद्वान जिन्होंने बहुत कुछ समय सार पर बातें की, उन सबको क्या आवश्यकता पड़ गई। मित्र, जैसे जैसे जीव की बुद्धि मंद होती जाती है वैसे वैसे विषय की सरलता की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी प्रकार से अलंग ग्रहण पर एक गाथा थी, ठीक है, उसके ज्ञानी अमृतचंद स्वामी ने 20 सूत्र बनाए। उस पर जब व्याख्या की तो कितने पृष्ठ का ग्रंथ भाई? 500 पृष्ठ का ग्रंथ तैयार हो गया। 47 शक्तियों पर 47 सूत्र बनाए अमृतचंद स्वामी ने, उस पर भी 500 लगभग 550 पृष्ठ की ग्रंथ बन गया। ये 47 नए है ना पंडित जी, ये तो अपने आप में ये 500 के आगे जाएगा। और ये भी परम सत्य है, कब किस जीव की बुद्धि किस विषय की ओर जाती कि नहीं जाती। ऐसा कहना बंद करो कि क्या उनमें ताकत नहीं थी। मेरे पास एक प्रश्न आया था, ताकत भाई तो देश में बहुत सारे नेता हो गए, कश्मीर को तो मोदी लाया। ये आप नहीं कह सकते उनमें ताकत नहीं थी क्या? मित्र, उस विषय को भी समझो, तत् विषय में नहीं थी योग्यता, स्वीकार करो। इसी प्रकार से इस विषय को स्वीकार करने का प्रश्न आया मेरे पास कुछ आचार्यों के यहाँ से, क्या 15वीं 14वीं 13वीं 15वीं 16वीं 17वीं सदी के बाद कोई आचार्य नहीं हुए ऐसे 19वीं सदी में 20वीं सदी में कि वो समय सार की व्याख्या करते? आप क्यों कर रहे हो? ऐसा प्रश्न मेरे पास भेजा गया। मैंने कहा भाई ये कोई प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं। बोले क्यों? इसलिए नहीं है, स्वावणम क्षोषम लक्षण योग्यता प्रति मर्तम व्यवस्थापित। जिस जीव का जिस समय जैसा क्षोभसम है, किसी का यही क्षोभसम था कि ये कह के चले गए बेचारे कि समय ऐसा नहीं पढ़ना, उनको ये क्षोभसम था, उनकी भूल नहीं है, उनको यही क्षोभसम मिला था कि जीवन भर कहते रहे पढ़ना नहीं, सो दबा के रखे रहे। सो ज्ञानी जो पढ़ते थे लोग वहीं गए।
ये भी क्षोभसम था। तो फिर किसी ने समय सार ग्रंथ भी खोला विमल भैया, तो उन्होंने समय सार को, ग्रंथ को, समय सार तो खोला, पर जो समय सार खोलना चाहिए था वो नहीं खोला। समय सार ग्रंथ तो खोला पर समय सार नहीं खोला। उसमें मेरे मित्र अपना कसाय लेके बैठ गए, तो कैसे समय सार खुलेगा? बूंदी के लड्डू बांटने की बात की है तो फिर आप आटे का लड्डू मत खिलाइए, बूंदी का दिखाओ ना। बूंदी के लड्डू बांटने की बात तुमने हल्ला किया है तो बूंदी का लड्डू बांटिए। आप उसमें बाजरे के आटे का लड्डू बना के खिला रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। इसी प्रकार से समय सार को तो समय सार की भाषा में कहिए। समय सार को आप कथा की भाषा में नहीं कह सकते हो, समय सार को दूसरी भाषा में नहीं कह सकते हो। आप जिस अनुयोग को उस भाषा में कहिए। पुराणों को कथा के रूप में कहेंगे हम, संहिता को आचरण की भाषा में कहेंगे, सिद्धांतों को सिद्धांतों की भाषा में कहेंगे। मित्र, ये बोध होना चाहिए। ये तो बच्चा भी जानता, आप मेरे से प्रश्न कर रहे हो इस बात को, तो छोटा सा लघु बच्चा जानता। बोला क्यों ज्ञानी, रेल में वो बस में मूंगफली बेचने वाला नहीं देखा क्या? गुन्नू आया क्या? ज्ञानी बाकी काम ना, ये तो बनता तेरे से। खड़ा हो जा, एक बार खड़ा हो जा। भाई ये तो बता गुन्नू, सोने चांदी की दुकान पर क्या साग मंडी की आवाज आती? तो रेलवे स्टेशन पर, स्टेशनों पर, बस स्टैंड पर, रेलों के अंदर जो मूंगफली लोग बेचते हो उसकी आवाज कैसी होती है? जरा बताना ज्ञानी, आपको बहुत अच्छे से बनती है, बताना जरा बेटा। बोलो बोलो, हम इधर चेहरा कर रहे थे तो बोलो। अरे सब सुनना चाहते, बोल बोल। अरे तू आज्ञा प्रधानी चेला, खड़ा हो जा, बोल भाई। मूंगफली कैसे बेचते? जल्दी बोलो, लाइट चली जाएगी नहीं तो। भैया तू ही बता दे, खड़ा हो जा। मूंगफली कैसे बेचते? ओहो विमल, कोई नहीं दिख रहा, तुम ही बता दो आप। ये भी क्षमता है, यहाँ तुम्हारी परीक्षा है, तुम बोलने की योग्यता कितनी तुम्हारी है। विमल खड़े तो। अच्छा भैया बता दे, वो बस स्टेशन पर और रेलवे में मूंगफलियां कैसे बेचती है? वही आवाज निकल, सुनना ना। ओहो ज्ञानी, जब तुम्हारे द्वारे से ठेला निकलता साग भाजी का तो आवाज कैसी आती? खड़े हो जा। साग भाजी, अब तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। वो क्षोभ उसका भी कितना तेज है, शर्म खो करके बोल पाएगा, नहीं तो नहीं बोल पाएगा। जब साग भाजी बेचने के लिए शर्म खोना पड़ती है, मूंगफली बेचने वाले को ताकत चाहिए, तो फिर जिनवाणी बोलने वालों को कितनी ताकत चाहिए? बोलो ज्ञानी साहब पंकज। अब सुनिए, बैठ जाओ साहब। है ज्ञानी, जो जिसकी कीमत कम होती है, जिस वस्तु की कीमत कम होती है उसको हल्ला देके बेचना पड़ता है। जिसकी कीमत होती है वह मौन से काम होता है। सोने चांदी की दुकानों पर कभी हल्ला नहीं होता है, बिल्कुल शांत वातावरण रहता है। लेन देन हो जाओ, लेन देन हो जाओ। ऐसे ज्ञानियों,
समय सार की गद्दी पर तुम भाजी भटा की बातें करो, वो शोभा नहीं देती। समय सार प्रवचन सार की गद्दी पर मित्र मूंगफली ले लो की बातें नहीं चलती है। यहाँ तो शुद्ध तत्व की व्याख्या है, वो ही करिए। काल ने राकेश स्वीकार करो। सारे चेले चपेटों से बोलना कि भाई हमारे तत्व को समझाते समय प्रश्न कर लिया करो। मैं एक नए से बोल रहा हूं, दूसरे नए का लोप नहीं कर रहा हूं। उस एक नए को तुम पूर्ण मत समझ लेना। जब यूं कहा जाए कि समय पे कार्य होता है, तो आपको इतनी और कृपा कर लेना चाहिए उन वक्ताओं के, श्रोताओं के ऊपर, कि समय पर कार्य होता है पुरुषार्थ के साथ। इसलिए ज्ञानी उभय संजय, दोनों संजयों से कह देना, ज्ञानी संजय सुन रहा कि नहीं, मित्र ये भूल के आज से कहना बंद कर देना कि मुझे अब मुनि बनने की जरूरत, महाराज जी समय आएगा तो मुनि बन जाएंगे। ये भूल सुधार लो अब आज से। समय आ जाएगा तो मुनि बन जाएंगे। मित्र, बिना बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ के बिना समय कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। वो समय गया कहाँ था जो आ जाएगा? समय कहीं जाता नहीं, समय कहीं से आता नहीं। जिस समय कार्य जो करता है उसके लिए वही समय होता है। जिसके अशुभ कर्म का उदय था उसके लिए अशुभ समय आ गया, जिसका शुभ कर्म का उदय आ गया उसके लिए शुभ समय आ गया। जबकि मित्र मंगलवार वही था, मंगलवार वही था। एक के घर में रोना पड़ा है, सो कह रहा मंगलवार अशुभ आया, और एक के घर में हंसी चल रही, मुस्कुराहट बोली मंगलवार भला आया। ज्ञानी राकेश का लड़का को वैराग हो जाए, वो कहे मुझे संग में जाना है, फिर देखो राकेश का चेहरा, बोले ऐसे मुनि महाराज आए, मेरा लड़का जा रहा हो। वो आचार्य महाराज खुश हो रहे हैं, एक जीव कल्याण करने जा रहा है, मंगलवार का दिन है। जब आचार्य श्री भिंड आए 88 में, ठीक है, फिर दोबारा आए 89 में। जब वो भिंड से चले गए तो लोगों ने, पंडित जी वगैरह हमको पकड़ के लाए, सबने खींच खांच के घर में रख लिया। फिर पंडित जी क्या हुआ, 6 महीना बाद आचार्य विराग साहब फिर पधार गए। जब फिर पधारे तो एक मालूम एक अम्मा क्या बोलती है, बोले विराग सागर माने नहीं, स्वयं नंगे हो गए, वो हमारे लला को नंगी करके छोड़े, फिर से आ गए वे। ये शब्द पंडित जी हमने कानों से सुने। हमके देखो जीव के परिणाम देखो। बीरसन भैया ऐसे लोगों ने उनको शब्द बोले, फिर भी ज्ञानी आज वे ही लोग मुस्कुरा रहे हैं। आज ये रबसेन भैया, रबसेन ये नसिया जी पे हमें लोभ देने गए थे, बोल लला तुम एक काम करो, हम बढ़िया बड़ी वाली दुकान खुला देंगे तुम्हारी भिंड में कपड़े की। हमने ज्ञानी तुम्हारी कपड़े की कितनी बड़ी होगी, पर बिना कपड़े जैसी बड़ी नहीं हो सकती। बीरेंद्र पंडित जी हैं क्या? पंडित जी बोलो, कपड़े की दुकानें कितनी बड़ी हो जाएं, उनकी सीमा फिर भी बिना कपड़े से छोटी है। क्योंकि कपड़े की सीमा कितनी सी, पूरी अवनी, पूरा अंबर, वो है दिगंबर। और जब से है अवनी, जब से है अंबर, तब से है ये दिगंबर। प्रकृति में कौन सा पुरुष ऐसा जन्मा जो कपड़े ओढ़ के आया हो? इसलिए आज से ये समाप्त करो कि काल आएगा तो काम हो जाएगा। अपने समझाने के लिए है, न कि पुरुषार्थ की हानि है।
इसका भी एक उद्देश्य था। भैया ऐसे ही काल था। सुनो सुनो, उसको भी समझो आप। जब व्यक्ति बिलख रहा है, कोई अशुभ घटना घट गई, तो व्यक्ति बिलखता है कि हाय मेरे साथ ऐसा हो गया। तो उसको ढाढ़ास बधाने के लिए ऐसा कहना पड़ता, भैया ऐसे ही समय था, ऐसे ही काल था, ऐसी होनहार थी। पर सत्य है, वो होनहार ने होनहार नहीं बनाई, तुम्हारे पुरुषार्थ ने होनहार बनाई। समझ में आ रहा ना? काल ने तुम्हारा कार्य नहीं किया, कार्य तो पुरुषार्थ ने कराया है, पर हुआ समय पर है। जैसे कि डाल पर आम पकेगा समय पर, डाल पर आम पकेगा समय पर डाल पर आम पकेगा समय पर, ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन डाल पर आम पकेगा कब? बोलो ना। डाल पर आम पकेगा समय पर, ग्रीष्म काल में, ठीक है। लेकिन ग्रीष्म काल में डाल पर आम कहाँ पकेगा? जब आम का वृक्ष किसी ने लगाया हुआ तब ना। क्या हुआ? बराबर नहीं है? बराबर ही है, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। आम पकेगा डाल पर समय पर, आम पकेगा डाल पर समय पर, लेकिन कब पकेगा? जहां वृक्ष ही नहीं है वहां डाल पर आम कहां पकेगा? ऐसे हे मित्र, मोक्ष मिलेगा समय पर, मोक्ष मिलेगा समय पर किसको? जिसके पास चारित्र का वृक्ष है उसको। जिसने चारित्र का वृक्ष लगाया ही नहीं, बीज ही नहीं लगा, समझो आपको प्रमाण देता हूं। मित्र हल्ला क्यों कर रहे हो? ए महात्माओं, समुद्रुद्ध स्वामी क्या कह रहे हो सुनाइए। अभी आपसे आप्त मीमांसा नहीं पूछ रहा हूं, रत्नकांड श्राप का आचार पूछ रहा हूं। हे मित्र, जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, वृक्ष की वृद्धि और वृक्ष में फल कब लगेंगे? भदौरिया जी, बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, वृक्ष की वृद्धि और वृक्ष में फल कब लगेंगे? जिसके पास बीज ही नहीं है वहाँ वृक्ष कहाँ उगेगा, बड़ा कहाँ होगा, फल कहाँ लगेंगे? समझ गए ना? इसी प्रकार से जिसके पास सम्यक्ति नहीं है, ज्ञान कहाँ लाएगा, दर्शन ही नहीं है, वहाँ चारित्र कहाँ आएगा, वो कहाँ वृद्धि होगी, कहाँ उत्पत्ति होगी, कहाँ फल लगेंगे मोक्ष के? बिना जब भी बोलूँ ना मैं, तो धीरे से आप पूछ लिया करो किस ग्रंथ से बोल रहे हो। बिना ग्रंथ के एक शब्द नहीं बोलूँगा।